गीता के पन्नों में छुपा है एक अनमोल खजाना जो हमारे मन की अशांति और बेचैनी को शांत करने की शक्ति रखता है। आज हम उस गहरे ज्ञान की यात्रा करेंगे जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और देखेंगे कि कैसे ये हमारे आधुनिक जीवन की स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से निपटने में हमारी मदद कर सकता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने प्रियजनों को सामने देखकर घबरा गया था, तो उसकी स्थिति आज के हमारे जैसी ही थी। वो कन्फ्यूजन में था, डर रहा था और अपने मन में हजारों सवाल लेकर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, गांडीव धनुष उसकी पकड़ से फिसल रहा था। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। हम भी तो रोज ही किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। रात को बिस्तर में लेटे-लेटे हमारा मन भी उसी तरह चक्कर काटता रहता है। कृष्ण का पहला संदेश था कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखें। उन्होंने कहा था कि मन चंचल है, हवा की तरह इधर-उधर भागता रहता है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जब हमारा मन इसी एक ही बात को बार-बार सोचने लगता है, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड प्लेयर, तो हमें धीरे-धीरे अपना ध्यान वापस प्रेजेंट मोमेंट पर लाना चाहिए। ये आसान नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार साइकिल चलाना सीखते समय बैलेंस बनाना मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। गीता में एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है निष्काम कर्म का। इसका मतलब है कि हम अपना काम पूरी लगन से करें, पूरे दिल से करें, लेकिन रिजल्ट की चिंता न करें। आज के समय में हम इसे डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट कह सकते हैं। जब हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, तो हमें पूरी एनर्जी उसमें लगानी चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी समझना चाहिए कि आउटकम हमारे कंप्लीट कंट्रोल में नहीं है। बारिश का आना, ट्रैफिक का जैम होना, दूसरे लोगों के डिसीजंस, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। ये अप्रोच हमारी एंग्जाइटी को काफ़ी कम कर देती है। जब हम सिर्फ अपनी एफर्ट पर फोकस करते हैं और रिजल्ट को यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है। ये कोई पैसिव एटीट्यूड नहीं है, बल्कि एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है कि हम सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं। ठीक वैसे ही जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन फसल का उगना प्रकृति पर निर्भर करता है। कृष्ण ने अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई थी, इक्विनिमिटी की। उन्होंने कहा था कि सुख दुख, जीत हार, प्रेज क्रिटिसिज्म को समान भाव से देखना चाहिए। ये बात सुनने में तो आसान लगती है, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत चैलेंजिंग है। फिर भी जब हम इसे अपनी लाइफ में स्लोली अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। हमारे अंदर एक ऐसी शांति आने लगती है जो बाहरी परिस्थितियों से हिलती नहीं है। मान लीजिए आपको ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला या कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। नॉर्मल रिएक्शन ये होता है कि हम अपसेट हो जाते हैं, ओवरथिंक करने लगते हैं। हमारा मन कहने लगता है कि शायद हम केपेबल नहीं हैं या फिर हमारी लक खराब है। लेकिन गीता की टीचिंग के अकॉर्डिंग हमें ये समझना चाहिए कि ये भी लाइफ का एक पार्ट है। हर एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। शायद ये रिजेक्शन हमें किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाने के लिए है। मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी गीता में बहुत महत्व है। कृष्ण ने कहा था कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। जब हम अपने माइंड पैटर्न्स को समझने लगते हैं, तो हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस टाइम लेती है, पेशेंस मांगती है, लेकिन ग्रेजुअली हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होने लगती है। हमारे अंदर एक विटनेस कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगती है, जो हमारी इमोशंस को देखती है, लेकिन उनमें डूबती नहीं है। एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है धर्मा का। हर व्यक्ति का अपना धर्मा होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपना यूनिक पर्पस होता है। जब हम अपने धर्मा के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो हमारे अंदर एक नेचुरल फ्लो आ जाता है। हम कंफ्यूज नहीं रहते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये क्लैरिटी हमारी बहुत सारी मेंटल एनर्जी सेव करती है।
आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपका धर्म है पढ़ाई करना, अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपका धर्म है अपने बच्चों की प्रॉपर केयर करना। जब हम अपनी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली समझ लेते हैं तो बहुत सारी कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। हमारे डिसीजंस भी आसान हो जाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। गीता का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि हम अकेले नहीं हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया था, उसे गाइडेंस दी थी, वैसे ही डिवाइन सपोर्ट हमेशा हमारे साथ है। हमें सिर्फ ट्रस्ट करना है और अपना बेस्ट एफर्ट देना है, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये फेथ हमारे अंदर एक गहरी शांति लाता है। इस विजडम को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेस कम होने लगी है, आपका माइंड ज़्यादा पीसफुल हो गया है और आप लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगे हैं। गीता का ये ज्ञान आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना हजारों साल पहले